हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इक्विलियस। यहाँ पे मैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो ये है कि इक्विलियस क्या है, उसके बारे में मैं आप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक नई चीज़ है जो लॉन्च करी गई है। उससे पहले मैं बता दूँ, ये मेरा चैनल है पूरा एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ाई जाती है, तो जो भी यहाँ पे कंकरेंट टॉपिक हैं मैं वो कवर करता हूँ और उसको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है ये इक्विलियस जिसे अभी लॉन्च करा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो नाम है उस यह एक एब्रीवेटेड फॉर्म में है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में है, जिसका पूरा नाम क्या स्टैंड होता है। पूरा नाम है इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ 0.6U स्पेस क्राफ्ट। जी हाँ, यह एक स्पेस क्राफ्ट है। क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट। और क्या इसमें क्या है? नैनो सैटेलाइट ऑफ 6U क्यूबसैट फॉर्मेट। यह नैनो सैटेलाइट क्यूबसैट फॉर्मेट में इसको भेजा गया है। अब यह स्पेसक्राफ्ट के क्या फीचर हैं वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और कौन सी कंट्री भेजी, क्या पर्पज है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और ये करेगा क्या? इट विल मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लाज्मा दैट सराउंड द अर्थ। जी हाँ, प्लाज्मोस्फेयर में जो चीज़ें पृथ्वी को घेरी रह रही हैं उसके बारे में यह अध्ययन करेगा, मेजर करेगा। और साइंटिस्टों को यह समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो पृथ्वी पे रेडिएशंस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो रेडिएशंस आ रहे हैं, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। और क्या करेगा? इट विल डिमॉन्स्ट्रेट लो थ्रस्ट ट्रेजेक्ट्री। जी हाँ, लो थ्रस्ट ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो थ्रस्ट ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल टेक्निक को यह डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि अर्थ और मून रीजन में वाटर स्टीम प्रोपेलेंट का उपयोग किस प्रकार से अच्छा से किया जा सकता है। यानी जो ये रॉकेट भेज रहे हैं, रॉकेट जो भेज रहे हैं वो इस आधार पे है, वाटर स्टीम प्रोपेलेंट के आधार पे भेजेंगे ये। तो ये अर्थ और मून की जो ऑर्बिट है उसमें कैसे लो थ्रस्ट यानी कम दाब वाले ट्रेजेक्ट्री से कैसे उसको भेज पाएंगे मून और अर्थ के ऑर्बिट में। तो ये यहाँ पे भेजने का काम चल रहा है, जो कि इसको भेजा जा चुका है। अब कौन सी कंट्री इसको भेजी है, चलिए वो देखते हैं। इसको जो लॉन्च किया है वो जापान ने किया है, और इस स्पेस क्राफ्ट को डेवलप किया है और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के मदद से भी लॉन्च करी गई है। यह इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। इक्विलियस जो इसका नाम पढ़ा वो तो मैं बता ही दिया हूँ। इसमें 1/10 क्यूब्स जो सैटेलाइट्स हैं वो सब चीज़ें हैं, और लॉन्च करी गई है विद आर्टेमिस 1 मिशन। आर्टेमिस 1 मिशंस के आधार पे पहले लॉन्च कर दी गई थी ये आर्टेमिस, ये मून की ही मिशन थी ये। और हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट इन ए सिस लूनर स्पेस। सिस लूनर स्पेस क्या होता है? जो पृथ्वी है और पृथ्वी के इस स्फीयर को, इस एटमॉस्फेयर से ऊपर जो यूनिवर्स का वातावरण है, जो अदर बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज़ का है, तो ये सब बॉडीज़ को सिस लूनर स्पेस बोल सकते हैं। ये जो गैप्स है इसको पूरा सिस लूनर स्पेस बोलते हैं। तो ये पहली फ्लाइट थी स्पेस की जो लॉन्च करी गई है। कब? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 16 नवंबर 2022। अभी रिसेंटली ये लॉन्च करी गई है, और ये वाटर थ्रस्ट प्रोपेलेंट सिस्टम पे आधारित है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे अगर कहीं भी सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए। ये वाटर थ्रस्टर प्रोपेलेंट सिस्टम से यूज हुआ है। और इसके पास क्या है? साइंटिफिक पेलोड फीचर्स हैं, यानी इसमें जो चीज़ें पेलोड करी गई हैं, जो डाली गई हैं, वो क्या हैं? वो कुछ इस प्रकार हैं। क्या है? एक स्मॉल यूवी इमेज रीड करने के लिए इसमें लगाया गया फोनिक्स, जिसका नाम फोनिक्स है। मैं अभी फोनिक्स को डिटेल में बताऊंगा।
और प्लाज्मोस्फेरिक हीलियम आयन ऑब्जर्वेशंस, इसका पूरा नाम ये हो गया इन्हेंस्ड न्यू इमेजर इन एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट। तो ये फोनिक्स का पूरा नाम है। सोच लीजिए इतना बड़ा नाम ये लोग रख दिए हैं। मीन्स इट विल ऑपरेट इन हाई एनर्जी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। तो ये हाई एनर्जी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जहाँ पे है उसको ये ऑब्जॉर्ब करेगी फिनिक्स। अब देख लेते हैं कि ये है क्या। आगे डेल्फिन्स, एक इसमें डेल्फिन्स भी लगी गई हैं जो मैंने यहाँ पे पहले बता दिया हूँ आपको। यहाँ पे ये फिनिक्स एक हो गया जो कि एक स्मॉल पेलोड्स ही हैं, ये स्मॉल पेलोड्स। और दूसरा जो है डेल्फिनस। डेल्फिनस क्या है? डिटेक्शन कैमरा फॉर लूनर इम्पैक्ट फेनोमेनन एंड 6U स्पेसक्राफ्ट। तो ये डिटेक्शन कैमरा फॉर लूनर इम्पैक्ट, यानी चंद्रमा पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, एक प्रकार से ये कैमरा मान सकते हैं इसको। फॉर शॉर्ट ये कैमरा कनेक्टेड टू द फिनिक्स टेलीस्कोप। फिनिक्स जो था वो टेलीस्कोप था और ये जो डेल्फिनस था ये कैमरा के रूप में है। तो ये कनेक्ट किससे होगा? टेलीस्कोप से। और क्या ऑब्जर्व करेगा? लूनर इम्पैक्ट को। लूनर इम्पैक्ट को क्या ऑब्जर्व करेगा कि क्या हो रहा है चंद्रमा पे, क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस प्रकार से कि जो अर्थ के एस्टेरॉइड हैं और जो मिनी मून्स हैं छोटे छोटे एस्टेरॉइड के रूप में, वह किस प्रकार से अपने पोजीशंस को रख रहे हैं, कैसे वो बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये आपका सन है, ठीक है। तो ये इस ऑर्बिट में जो ये घूम रहे हैं, इस ऑर्बिट में ये जो घूम रहे हैं लोग, इन ऑर्बिट को ऑब्जर्व करेगा, इन ऑर्बिट को ऑब्जर्व करेगा, इस लूनर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। और ये डेल्फिनस जो है यह एक कैमरा है, तो ये देखेगा कि क्या क्या डस्ट पार्टिकल हैं, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और एक इसमें एक पेलोड क्लॉथ के रूप में भी रखी गई है। तो क्लॉथ क्या है? यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्लॉथ रखा गया है। इसका मतलब क्या है? सिस लूनर ऑब्जेक्ट डिटेक्टर विद इन थर्मल इंसुलेशंस। जी हाँ, जो थर्मल इंसुलेशंस का रीजन है, उस रीजन में ये डिटेक्ट करेगा कि कोई मेटेराइड अपने फ्लक्स कैसे छोड़ रहा है, डस्ट कैसे आ रहे हैं और वो डस्ट कैसे बन रहे हैं, कैसे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। ये जो है सिस लूनर ऑब्जेक्ट को, सिस लूनर ऑब्जेक्ट मैं आपको बता दिया हूँ, ये छोटा सा अगर मून है, ये पृथ्वी है, तो ये इसकी जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के एटमॉस्फेयर से ये लोग सिस लूनर ऑब्जेक्ट, यानी स्पेस को ही, आउटर स्पेस को सिस लूनर बोला गया, आउटर स्पेस को सिस लूनर। तो इसको ये इम्पैक्ट जो भी कर रही हैं, इनकी डस्ट पार्टिकल, मेटेराइड, ये इसको ऑब्जॉर्ब करने का काम करेगी। क्लॉथ क्या कर रही है? यूटिलाइज स्पेस के मल्टी लेयर इंसुलेशन को डिटेक्ट कर रही है, और डिटेक्ट करने के बाद यह क्या कर रही है? मेजर कर रही है कि जो इन्वायरमेंट में डस्ट हैं वो पृथ्वी और चंद्रमा के जो सिस लूनर स्पेस हैं, यानी आउटर स्पेस हैं, उसमें बन कैसे रहे हैं, और उसकी मिस्ट्री को ये लोग अनकवर करेंगे। ये इसकी चीज़ है, उससे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा देख लेते हैं स्पेस क्राफ्ट दिखता कैसा है। आप ये देखिए, ये रहा आपका स्पेस क्राफ्ट, और ये रहे सोलर पैनल, और ये रहे नैनो सैटेलाइट्स। तो नैनो सैटेलाइट्स, इसकी वेट भी बहुत अधिक नहीं है, इसकी वेट भी लगभग 14 kg ही है सैटेलाइट की, और ये बहुत हैवी नहीं है। नैनो सैटेलाइट्स की वेट इतना ही होती है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये मून के आउटर स्पेस में और यहाँ के पृथ्वी के आउटर स्पेस में ये जो दूरियां हैं, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, इन डस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा। अब जो इसमें पेलोड लगे हैं, मैंने जो बताया, फिनिक्स, डेल्फिनस, क्लॉथ, ये जो इनका 3 फंक्शन मैं आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट में, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर जानें। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सोलर एरे पैडल है, ये पैच एंटीना है, ये डेल्फिनस होगा, ये फिनिक्स हो गया, ये क्लॉथ हो गया, ये सन का सेंसर लगा हुआ है, ये थ्रस्टर प्रोपेलेंट हो गया, ये स्टार ट्रकर लगा हुआ है। तो ये इसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, ये प्रोपेलेंट था यहाँ पे सिस्टम से, और ये सब चीज़ें पेलोड्स हैं। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये पिक्स लिए गए हैं, ये जापान टोक्यो
जाक्सा के द्वारा। तो ये वो पिक्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। अब ये अपना चंद्रमा है, अब इसको ये ऑब्जर्व करेगा कि जो सिस लूनर है स्पेस। सिस लूनर का मतलब मैं पहले बता दिया हूँ कि आउटर स्पेस होता है कहाँ से, पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक इनका आउटर स्पेस में देखेगा कि डस्ट पार्टिकल कहाँ बन रहे हैं, मेटेओराइट कहाँ जा रहे हैं और कैसे उनकी ओरिजिन हो रही है, कैसे क्या इम्पैक्ट कर रही है, इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आपको मैं ये बता दिया हूँ डिटेल में कि इनको बनाया क्यों गया था, इनका पर्पज क्या है और इनमें डॉल्फिनस क्या है, फिनिक्स क्या है, क्लॉथ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।